अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं सीन शीन। आज का सीन कुछ ऐसा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं उनकी एक ऑडियो सामने आई है और ये उनकी पहली ऑडियो नहीं है जो मंजर आम पर आई। इससे पहले भी काफ़ी सारी जो हैं ऑडियोज़ आती रहीं। अभी रिसेंटली उनकी जो ऑडियो लीक हुई वो जुल्फ़ी बुखारी के साथ थी, जिसमें वो उनको मुर्शद कहते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ऑडियो है ये जुल्फ़ी बुखारी और मुर्शद के दरमियान नहीं है, मगर ये मुर्शद और जो इनाम साहब हैं उनके दरमियान, और जो इनाम हैं ये इस घर की रखवाली करते हैं बनी गाला इस्लामाबाद की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियो को गौर से सुनें। हेलो जी सलाम वालेकुम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेजी है? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी नहीं, भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? बीबी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। ऑडियो आपने सुनी। अब मैं आपको इसका थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले तो बुशरा बीबी जो हैं वो में बरसती हुई नज़र आ रही हैं इस इनाम शख्स पर, जिस पर वो कहती हैं कि पहले सलाम दुआ करती हैं, फिर पूछती हैं कि तोशा खाना से चीज़ें आई थीं, आपने असफर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच कर भेजो। इस पर इनाम कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा। बुशरा बीबी फिर कहती हैं कि क्यों खींची थी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज़ आए इसकी तस्वीर तो नहीं खींचते, घर से बाहर जो आए इसकी तस्वीर खींचनी चाहिए। इनाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। बुशरा बीबी फिर कहती हैं कि इनाम ने कहा इसने भेज दी हैं। इसके बाद बुशरा बीबी होल्ड का कहती हैं और दूसरे बंदे से पूछती हैं कि आपने इनाम को भेजी हैं तस्वीरें? वो कह रहा है मुझे नहीं भेजी। किसने कहा था तस्वीरें खींचने को? किसने क्यों? घर के अंदर वाली किसी चीज़ की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही है। सबसे पहले तो आपने जो बयान सुना इमरान खान साहब का अभी कुछ दिनों पहले कि मेरी घड़ी और मेरी मर्ज़ी, तो ये चीज़ें और ये घड़ियाँ और ये ज्वेलरी जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी अपनी ज़ाती है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से आपको ये चीज़ें मिली थीं। आपको जो अपने गिफ्ट्स वैसे मिले हुए हैं वज़ीर आज़म बनने से पहले या बाद में, आप उसको बेचें जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये जो चीज़ें थीं ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होने की हैसियत से आपको मिली थीं। अब इसमें बुशरा बीबी साफ कहती हैं कि जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो उसकी तस्वीरें नहीं खींचनी। फ़ोन पर बुशरा बीबी फिर कहती हैं कि घर से जो बाहर जाती हैं इनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर आने वाली चीज़ों की कौन तस्वीरें खींचता है? किस चीज़ का सबूत? आपको क्या ज़रूरत है सबूत देने की? इसके बाद बुशरा बीबी किसी दूसरे फ़र्ज से मुकालमा करते कहती हैं कि आपने मुझसे पूछा है, सॉरी का क्या मतलब है? तमाशा बनाया हुआ है, घर को एमएसएम पर एतमाद करके भेज रहा है, आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? अब इस बात से पता ये चलता है कि सिर्फ इमरान खान, जुल्फ़ी बुखारी, फराह गोगी और बुशरा बीबी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कुछ सरकारी अफसरान भी हैं जिनके नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे और ये ऑडियो का सिलसिला यहाँ अभी ख़त्म नहीं होगा। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से इमरान खान की बतौर ख़ुद तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मगर बुशरा बीबी की ऑडियोज़ का जो सिलसिला है वो
अभी आगे जारी और सारी रहेगा। इस तरह की मज़ीद ऑडियोज़ आएंगी और जो इमरान खान के लिए बड़ी इरिटेटिंग होंगी, इमरान खान के लिए प्रॉब्लम खड़ा करेंगी, क्योंकि तोशाखाना केस जो है वो उसका भरपूर जो इस वक्त फ़ायदा उठा रही हैं वो पीडीएम उठा रही है। और आज अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद बुशरा बीबी फिर नाम से मुखातिब होकर कहती हैं कि क्या करना है तस्वीरों का, हम लोगों ने क्या करना है तस्वीरों का, आज के बाद तुम घर के अंदर नहीं आओगे, समझ आई। इस पर इनाम कहता है ठीक है। फिर बुशरा बीबी गुस्से में कहती हैं कि तस्वीरें लेकर वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ये धोखेबाजों और चोरों को की इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रोह है, ये कहा मरीम नवाज़ ने इस ऑडियो लीक पर अपना एक ट्वीट करते हुए। जो है उन्होंने ये ट्वीट किया। मरीम नवाज़ ने बुशरा बीबी की जो ऑडियो थी उस पर तबसरा करते हुए कहा कि ये धोखेबाजों और चोरों के एक इंतहाई जो है तरबियत याफ्ता ग्रोह है। अब अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंक्लूडिंग ऑल द इमेजेस जो जिसकी बुशरा बीबी बात कर रही थी अपने मुलाजिम इनाम से। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने अरबों रुपए के तहाइफ की कीमत लाखों में लगवाई, तोशाखाना के तहाइफ औने पौने फ़रोख करके अरबों रुपए का फ़ायदा लिया, रसीदें भी हाथ से बनवाई गई और तफसीलात भी मुकम्मल नहीं लिखी। तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने 45 करोड़ रुपए का ज्वेलरी तोहफा 5 लाख रुपए में ख़रीदा। तोहफे में मिले 3 ज्वेलरी सेट की मालियत तकरीबन 5 अरब रुपए, डायमंड से भरी रोलेक्स की घड़ी की कीमत करोड़ों रुपए है। तारड़ ने यह भी कहा कि इमरान खान और इनकी बीवी कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब भी वक्त है ये तोहफे तोशाखाना में जमा करवा दें। लेकिन तोशाखाना के जो तमाम तहफ़ हैं वो तो अनफॉर्चुनेटली बिक चुके हैं और उनकी कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है और उनकी जो सीनियर क़यादत है वो बहुत जोश वलवले और धड़ल्ले से ये बात करती है कि हमने तो 50% इसका जो है पास करवाया था कि आप 50% पे करके तो ये तोहफे रख सकते हैं। लेकिन किया ये कि ख़रीदी चीज़ें 20% में, बाद में एक नई चीज़ 50% ला के सामने रख दी और सारी जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ले गए। अब इन सब चीज़ों में सिर्फ घड़ियाँ, इसमें ज्वेलरी मौजूद नहीं है, इसमें टी सेट भी मौजूद हैं, इसमें स्टड्स और कफलिंग्स भी मौजूद हैं, इसमें डायमंड से बने हुए पेन भी मौजूद हैं और हमने वो देखा कि एक पूरा ग्राफ का सेट था जिसके ऊपर जो है वो भी सेल किया गया और वो जो है एक शख्स दुबई में मुकीम वो सामने आए, उन्होंने बताया कि उनसे फराह गोगी ने ये डील की थी। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया में बना हुआ है कि एक ही घड़ी थी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान खान उनको बहैसियत वज़ीर आज़म मिली थी, मगर उन्होंने वो बेची और अब पाकिस्तान का तमाशा पूरा मुल्क देख रहा है। मुल्क के साथ पूरी बल्कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का एक पहले ही हम जो हैं वो बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मगर दिन ब दिन एक नई डेवलपमेंट होती है और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होती। अल्लाह करे कि आने वाले जो दिन हैं इसमें कोई ऐसी अच्छी खबर आए पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन बदकिस्मती से हम डेली बेसिस पे जो अपडेट्स हमें मिलती हैं वो सब इसी तरह की होती हैं कि जैसे पाकिस्तान का जो ग्राफ लेवल है वो दिन ब दिन जो है वो बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस मुल्क के लिए जो भी हो वो बेहतर हो। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।